कृषि उपज मंडी सुविधा के अभाव में किसान बेहाल। 3 प्लेटफॉर्म सेटों पर व्यापारियों का कब्जा, बना परेशानियों का कारण। ताल की कृषि उपज मंडी में किसानों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के अभाव में एक बार फिर मंडी प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सरकार द्वारा किसानों की भलाई के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन जब बात जमीनी हकीकत की जाती है तो तस्वीर कुछ और ही सामने आती है। किसानों को नहीं मिल रही कोई सुविधा। मंडी में 3-3 प्लेटफॉर्म सेट बनाए गए हैं जो मूलतः किसानों की सुविधा हेतु तैयार किए गए थे, ताकि किसान अपनी उपज को छांव में रख सके और मौसम के बदलाव से बच सके। परंतु इन सेटों पर आज व्यापारियों का कब्जा है। व्यापारियों ने अपने वारदान और माल को इन जगहों पर रखा हुआ है, जिससे किसानों को कोई जगह नहीं मिल पाती है। किसानों को मजबूरी में कड़ी धूप में अपने ट्रैक्टर खड़े कर उन पर ही बैठना पड़ता है। यदि बारिश हो जाए तो उनकी फसल उपज भीग जाती है, जिससे बड़ा नुकसान होता है। यह स्थिति न केवल अनुचित है बल्कि किसानों के साथ अन्याय भी है। जगह जगह रखा है व्यापारियों का माल। मंडी के प्लेटफार्म के नीचे और माल से भरे ट्रैक्टर खड़े करने के स्थानों पर व्यापारियों द्वारा अनाज के बोरे और अन्य सामग्री रख दी गई है। ऐसे में ट्रैक्टरों को सही से खड़ा किया जा सकता है। ये अव्यवस्था न केवल किसानों को परेशान कर रही है बल्कि छोटे व्यापारियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रही है। भुगतान इस पूरे मामले पर जब हमारे संवाददाता ने मंडी सचिव श्री मालवी जी से बात की तो उन्होंने बताया कि व्यापारियों को कई बार नोटिस देकर तीनों सेट खाली करने को कहा गया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि केवल नोटिस देना ही क्या पर्याप्त है? किसानों ने की समाधान की मांग। किसानों का स्पष्ट कहना है कि मंडी परिसर में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और तीनों सेट शीघ्र खाली कराए जाए, ताकि किसान बिना परेशानी के अपनी फसल बेच सके। साथ ही मंडी प्रांगण में साफ सफाई एवं किसानों के लिए पानी की व्यवस्था भी व्यवस्थित रूप से की जाए, जिससे किसानों को गर्मी में परेशान न होना पड़े। क्या कहते हैं किसान, सुनिए आप। क्या ये आप मान लो ऐसे में कहीं पानी वगैरह आ जाता है तो फिर आपके माल का क्या होता है? नुकसान होता है, उसका गिला होता है। तो आप इस विषय में कभी मंडी सचिव को अवगत नहीं कराया? आपने यहाँ शिकायत नहीं करी? शिकायत करो तो सुनते नहीं है। अच्छा, तो अभी आपका माल कहाँ है? निगरानी में। ये वो वारदान वगैरह किसान भाइयों की हैं क्या? ये किसान भाई लाए क्या सब वारदान? बारदान तो यहाँ मंडी के। और आपका परबोला जी भैया बोलो। पल्लीचा आदू आको दान तो मन अनाज आको आदू आको पल्लीचा हाँ, गीला हो जाता है ना प्लेटफार्म पे तो वाइनर माल दे बराबर। आपको पेमेंट क्या दिक्कत है भाई साहब आपको? दिक्कत यही है कि प्लेटफॉर्म पे जो व्यापारी का माल पड़ा है, हाँ, इकट्ठे पड़े, हाँ, किसान कहाँ पर डालेगा? जी, ठीक है, हाँ, माल बिकने के बाद पैसा वहाँ दुकानों में मिलता है बाजार में, हाँ, किसी के पास बाइक नहीं है, हाँ, हाँ, तो पैदल गर्मी में भटकेगा। बराबर है। तो ये यहाँ पे मान लो पानी आ जाता है, हाँ, बरसात हो जाए या आपकी फसल गीली हो जाए तो फिर उसके लिए क्या व्यवस्था है? पैसा कटेगा, फिर आपका पैसा कटेगा, है ना? तो आपका जो नुकसान होगा उसका मंडी भुगतान नहीं करेगी। तो ये प्लेटफॉर्म किसके लिए बने, आपको जानकारी है किसके लिए प्लेटफॉर्म? ये आप किसान भाइयों के लिए 3-3 प्लेटफॉर्म बड़े बड़े बना रखे हैं। तो ये जो यहाँ घेर रखा लोगों ने क्या किसानों के बोरे वगैरह ये किसानों के हैं? ये व्यापारियों के। तो आपने इस विषय में मंडी को अवगत नहीं कराया? कोई नहीं सुनेगा। अच्छा, कोई किसानों को सुनने वाला ही नहीं है। जैसे आपने एक समस्या हो, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण पाटीदार जी, ठीक। कौन सा गाँव? हाँ साहब, कई दिक्कत है मंडी में, बताओ क्या परेशानी हो? पानी वानी क्या व्यवस्था है? कहीं क्या कुछ भी नहीं है। प्लेटफॉर्म पे माल किसका पड़ा हुआ है? तो ये तो मैंने सुना आपका माल है, बोरे वगैरह आप लेके आए हैं? आपके नहीं है, व्यापारियों के। तो ये प्लेटफॉर्म ये व्यापारियों के प्लेटफॉर्म है क्या? उन्होंने बनवा रखे? किसने बनाया? तो सरकार को किसने बनाया? तो फिर आप बोलते क्यों नहीं? जब सरकार ने आपके लिए व्यवस्था करी है तो आप इस विषय में क्यों नहीं बोलते हो? ये एक तो प्लेटफॉर्म पे व्यापारी का माल पड़ा रहता है। अच्छा, समय पे नीलाम शुरू नहीं होता। समय पे नीलाम शुरू नहीं होता। ये प्लेटफॉर्म पे व्यापारियों को माल पड़ा रहता है, तो इससे आपको क्या तकलीफ है? हम क्या करेंगे? आपका माल कहाँ, मान लो पानी आ जाता है तो आपका माल कहाँ जाएगा, है ना? अच्छा अच्छा। और उसके बाद नीलामी भी लेट? आज 11:30 बजे से नीलाम शुरू हुआ। कितनी बजे हो जाना चाहिए? हम गए, जो सरकार का नियम है मंडी का कितनी बजे होता है? 10:30 बजे। 10। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मंडी को लेकर मैं 1 महीने 2 महीने से आपको 4 से 5 बार अवगत कराया, तो क्या समस्या आ रही है? आप क्यों प्लेटफॉर्म खाली नहीं करवा पा रहे? देखिए, समय हमने इनको माल रखे हुए शेडों में रखे हुए, इनको सूचना पत्र के माध्यम से भी महीने में 1-2 बार मतलब सूचना पत्र देते हैं। और अभी करीब सभी शेडों में माल हट गया है जी, कि हटा दिया मेरे द्वारा। नहीं, जैसे कि आपने पहले भी बोला था 2 से 3 बार आपने नोटिस दे दिए इन लोगों को, लेकिन क्या रहता है नोटिस देने के बाद ये नहीं खाली करते हैं तो उसमें आप चालानी कार्रवाई नहीं कर सकते उनके ऊपर क्या?
चालान है तो मतलब माल हटाने की मतलब कार्रवाई कर सकते हैं। जी सर, दूसरा एक समस्या और ये आ रही है कि किसानों का ये कहना है कि जो तुलावटी जो बोली लगाते हैं अधिक, वो नहीं मौजूद होते हुए दूसरे नए नए लड़के बोली लगाते हैं। इसमें क्या कहेंगे, क्या कारण है ऐसा? नहीं, उनसे भी मतलब काम बोली लगा सकते हो जी। वो काम सीखने के लिए या कुछ मतलब काम तो उनसे करवाना ही पड़ता, बोली लगाना। इस दिन की मेरे पास रिकॉर्डिंग, उसमें 2 या 3 बार आपके कर्मचारी जो मेन बोली लगाने वाले हैं वो 2 या 3 बार दिखे नजर आए वहाँ। उसके बाद वही लगाते हैं छोटे मोटे जो कर्मचारी लड़के रख रखे हैं। तो इसमें क्या हम लगा सकते हैं? वो नहीं लगा सकते, लगा। माल के खाली होने के लेके, जैसे कि मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा सबको नोटिस दे दिए हैं और प्लेटफॉर्म, ये सही बात है, 2 प्लेटफॉर्म खाली भी हो चुके हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा जिसके ऊपर अभी भी बोरे जमे हुए हैं, वो महीना मुझे देखते देखते हो गया, 1 महीना तक की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। प्लेटफॉर्म पे तो उनके थैले पड़े ही है, साइड में जहाँ किसान लोग ट्रैक्टर खड़े रहते हैं वहां करीबन 1-1.5 ट्रक माल हमेशा पड़ा रहता है। तो उसको आप कब तक हटवाएंगे? बस अब ये रजिस्ट्री हो जाए फिर हटा देंगे। नहीं, प्लेटफॉर्म के नीचे जहाँ वो तो तत्काल नीलामी करने में दिक्कत आ रही ना किसानों को ट्रैक्टर। नहीं, ऐसी कोई ये नहीं, हटा रहे हैं, समय समय पे हटा रहे हैं वो। तो नीचे से माल उठवा दीजिए। उठवा देंगे, है ना। ऐसा देखा जा रहा है कि पूरी मंडी में व्यापारियों का ही कब्जा है एक तरीके से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, कुछ ये सर मंडी में एक समस्या और आ रही है कि बिना अनुमति के, बिना बिल के यहाँ से जो बाहर छोटी गाड़ियों में माल जा रहा है। परसों दिन भी मैंने 2 से 3 गाड़ियों के वीडियो बनाए थे। ऐसा कौन सा नियम है कि माल यहाँ तुलेगा और माल व्यापारी के यहाँ जाएगा? ऐसा कोई नियम है मंडी में? नहीं, ऐसा नियम तो नहीं है, लेकिन हमने इसके प्रति मतलब सूचना पत्र भी व्यापारी को दे दिया है जी, कि दे दिया कि कृषकों का माल यही मतलब नीलाम होके यही तुलेगा और यही ढेर होगा। ऐसे मतलब इनको सूचना पत्र दे दिया है, कार्रवाई जारी है। 5 बजे, 5:30 बजे और 6 बजे बिना बिल के गाड़ियां निकल रही हैं यहाँ से, छोटी गाड़ियां पिकअप। नहीं, बिना बिल के गाड़ी नहीं, सभी के कागज मतलब के बनते हैं। उनके ऐसा कागज हमारे यहाँ से नहीं बनते, वो खुद स्वयं बनाते हैं। अच्छा, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। वो कागज कब भी बना सकते हैं। अच्छा, वो बना सकते हैं। हाँ, तो उसका अपने कंप्यूटर में वो चढ़ेगा ना डाटा बायोडाटा? कि मैंने आपसे 2 या 3 बार वीडियो फुटेज मांगी थी, तो आपके यहाँ कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ के कुछ कैमरे सही है और कुछ कैमरे खराब है। तो ये समस्या कई समय से है, तो क्या कारण है कि मेन गेटों के ही कैमरे खराब होते हैं, अंदर के कैमरे खराब नहीं होते हैं? नहीं, उसको अभी नए गेट बने हैं जी, उसमें अब लगवाएंगे जी। अभी वो इंदौर वाले उज्जैन वालों को दिया है, वो अभी कुछ केबिल वगैरह बिछा के गए हैं, बाकी से काम बाकी है। अच्छा।